भिंड की धरती ने एक ऐसे पुलिस कप्तान को विदा किया जिसने अपने 2.5 वर्ष के कार्यकाल में कानून व्यवस्था के साथ साथ लोगों के दिलों पर भी गहरी छाप छोड़ी। एसपी से डीआईजी पद पर पदोन्नत होकर ग्वालियर संभाग में नई जिम्मेदारी संभालने जा रहे डॉक्टर असित यादव के सम्मान में आयोजित विदाई समारोह अब औपचारिकता से आगे बढ़कर जनभावनाओं का प्रतीक बन चुके हैं। पिछले 2 दिनों से शहर के विभिन्न स्थानों पर लगातार हो रहे कार्यक्रमों में जो भीड़ उमड़ रही है वह इस बात का संकेत है कि यह विदाई किसी पदाधिकारी की नहीं बल्कि एक ऐसे जनता के अफसर की है जिसने हर परिस्थिति में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। लोग यहां तक बोल रहे हैं। शहर के दावत होटल में आयोजित मुख्य समारोह में पुलिस अधिकारी, कर्मचारी और पत्रकार एक साथ नजर आए। मंच से वक्ताओं ने डॉक्टर असित यादव के कार्यकाल को याद करते हुए कहा कि उन्होंने केवल आदेश देने तक खुद को सीमित नहीं रखा बल्कि हर बड़ी घटना, चाहे वह अंधा कत्ल हो, लूट हो या गोलीकांड पर स्वयं मौके पर पहुंचकर टीम को लीड किया और परिणाम देकर दिखाया। पत्रकारों ने भी खुलकर कहा कि उनके कार्यकाल में संवाद की पारदर्शिता रही और मीडिया को हमेशा सम्मान मिला, जिससे कई जटिल मामलों का सच समय पर सामने आया। कार्यक्रम में कलेक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने अपने खास अंदाज में बॉस शब्द को परिभाषित करते हुए कहा कि बॉस वो नहीं जो केवल आदेश दे, बल्कि वो है जो टीम को साथ लेकर चले, गलती पर मार्गदर्शन दे और सफलता का श्रेय टीम को दे। उनकी यह बात सीधे तौर पर डॉक्टर असित यादव के व्यक्तित्व पर फिट बैठी, जिसे सुनकर पूरा हाल तालियों से गूंज उठा। 17वीं बटालियन के कमांडेंट आशुतोष बागरी ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि डॉक्टर व्यवहार ही उन्हें अलग बनाता है। विदाई समारोह के दौरान कई थाना प्रभारी मंच पर पहुंचे, लेकिन भावनाओं के कारण बोल नहीं सके, गले रुंध गए, आंखें नम हो गईं। ये दृश्य खुद बयां कर रहा था कि यह रिश्ता केवल अधिकारी और अधीनस्थ का नहीं, बल्कि विश्वास और अपनत्व का था। कार्यक्रम के अंत में जब डॉक्टर असित यादव बाहर आए तो पुलिसकर्मियों ने उन्हें कंधों पर उठाकर विदा किया। किसी ने गाड़ी को धक्का देकर सम्मान जताया तो कोई भावुक होकर गले लग गया। यह नजारा भिंड के इतिहास में एक यादगार पल बन गया। अपने संबोधन में डॉक्टर असित यादव ने कहा, मैं कहीं दूर नहीं जा रहा हूं, सिर्फ 80 किलोमीटर दूर ग्वालियर में हूं। भिंड मेरे दिल में था, है और रहेगा। आप सभी कभी भी बिना झिझक मुझसे मिलने आ सकते हैं। मैं हमेशा आपकी मदद के लिए तैयार हूं। डॉक्टर असित यादव का कार्यकाल भिंड में सिर्फ प्रशासनिक सफलता तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उन्होंने अपराध नियंत्रण, त्वरित कार्रवाई और जनसंपर्क के जरिए एक ऐसा मॉडल प्रस्तुत किया जिसे लंबे समय तक याद किया जाएगा। थोड़ा सा कितने लोगों के बीच बोलने का पहली बार मौका मिला है, थोड़ा सा नर्वस हो रहा हूँ, तो उसको अदरवाइज ना ले। लेकिन भावनाएं बहुत हैं मन में, व्यक्त करने के लिए शायद शब्द कम पड़ जाएं। साहब के बारे में जितना कहूँगा उतना कम होगा। एक चीज़ जो बताऊँगा कि हमारे जो कैडर है, हमारा जो सब इंस्पेक्टर कैडर है या टीआई कैडर है, उसमें एक बात चलती है कि सर इससे पहले जो फॉर्मेलिटीज नहीं की हैं उसके लिए मैं, तो उसमें एक बात चलती है कि फिर से समझ आऊंगा सर, थोड़ा सा बोल रहा हूँ, थोड़ा सा कड़वा होगा वो, लेकिन आज दिल की बात कहूँगा। उसमें एक बात चलती है कि आईपीएस प्रोफेशनल होते हैं, लेकिन साहब के संबंध में अगर बात कहूँ तो कभी ऐसा लगा नहीं। मेरा 13 साल का नौकरी का अनुभव है और मैं मतलब कोई भी कुछ भी समझे मैं, लेकिन जो आज बात कर रहा हूँ अपने दिल के शब्द कहूँगा। मुझे कभी ऐसा नहीं लगा, या मैं कोई बनावटी बात नहीं कहूँगा, मेरे दिल से जो शब्द निकलेंगे आज मैं वो बात कहूँगा। मैंने बहुत सारे आईपीएसों के संग काम किया। आईपीएस प्रोफेशनल होते हैं, ये हमारे कैडर में एक बात चलता है कि आप जब तक साथ में हो आपके अनुरूप आपके बहुत अच्छे संबंध बन जाते हैं जो होते हैं। लेकिन साहब के संबंध में एक बात है कि मैं साहब के साथ कभी रहा भी नहीं था, उसके बाद भी साहब ने मेरे लिए एक जगह ऐसा फ़ोन किया तो मुझे लगा कि साहब के संग काम करना चाहिए। मौका मिला साहब के संग काम करने का, और मैं मतलब ऐसा नहीं कि साहब अभी सामने बैठे हैं इसलिए उनको उत्साहित करने के लिए या उनकी प्रशंसा में ये सब कह रहा हूँ। साहब के जैसा अधिकारी मेरे 13 साल के करियर में आज तक नहीं मिला।
तालियां कमजोर है आपकी, साहब बात बड़ी है। साहब आईपीएस नहीं है, मैं एज आईपीएस उनसे ये शब्द नहीं कह रहा हूँ। व्यक्तिगत तौर पे साहब, एक व्यक्ति के तौर पे आप कोई भी हो, आप टीआई हो, आप सब इंस्पेक्टर हो, आप सिपाही हो, उनकी बात सुनना और अगर वो बात सही है तो उस लेवल पे उनकी मदद करना। हालांकि अब कुछ लोगों को ये लगेगा कि अभी आप साथ में हैं इसलिए, लेकिन चूंकि मुरैना में रहा हूँ, मुरैना के बहुत सारे लोग मेरे परिचित हैं, उनका ये कहना है कोई भी सिपाही साहब को कभी 2 बजे फोन करता है, मैंने देखा कि 2 बजे फोन उठता है उसका, वो व्यक्तिगत संबंध है साहब। तो श्रीमान का जो यहाँ पर हमें सानिध्य मिला, जो आशीर्वाद मिला, और इसके अलावा साहब सर थोड़ा सा भावुक हो रहा हूँ, तो मतलब मैं चाहता नहीं था अभी, लेकिन एक परंपरा है ये कि श्रीमान को जाना है, तो हमें तो ये लगता था कि अभी और काम करने का मौका मिले साहब के साथ में। लेकिन मैं 13 साल के मेरे पुलिस के करियर में साहब का जो कार्यकाल रहा, वो एज आ व्यक्तिगत पर्सन वो सबसे बेस्ट रहा। और साहब एज आ आईपीएस नहीं, एज आ व्यक्तिगत पर्सन बहुत ही शानदार व्यक्तित्व हैं साहब। व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व हैं, क्योंकि वो आपके पद और आपके कद को देखकर बात नहीं करते हैं, वो आप सेल्फ में क्या है, आप सिविल हो, मतलब इंसान हो, वो आप उसमें भी उतना ही जो है उनका रहता है। पुलिस में तो साहब का कोई हाथ पकड़ नहीं सकता। जिले में मैं शायद ही पिछले 8 साल में जब तक मैं रहा हूँ, शायद ही साहब का कार्यकाल जैसा किसी का कार्यकाल रहा हो। देखिए सभी आते हैं अपने आप में, सब अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन साहब ने जो किया, पुलिस का इकबाल बुलंद रहा, अपराधियों में भय रहा, पुलिस अपने एक आम जनता में एक विश्वास रहा कि मैं अगर थाने पे पहुंच रहा हूं तो मेरी सुनवाई होगी, क्योंकि साहब के सीधे निर्देश थे कि आप जो किसी की कोई जुगाड़ नहीं है, किसी का कोई फोन नहीं आ रहा है, उस व्यक्ति को जरूर सुनना है। जो व्यक्ति फोन लगवा सकता है, जो व्यक्ति नेतागिरी करवा सकता है, उसके लिए तो बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन जिस व्यक्ति का कोई अप्रोच नहीं है, जिस व्यक्ति की कोई जुगाड़ नहीं है, वो व्यक्ति अगर आता है, अगर आपने उसकी सुनवाई नहीं की, तो फिर आप टीआई या थाना प्रभारी रहने के लायक नहीं है। और इसीलिए उस चीज का इतना वो हुआ कि आज मैं नहीं मानता कि अगर कोई व्यक्ति आम आदमी खड़ा कर दिया जाए, मैं उमरी रहा, मैं उमरी में कहता हूँ, अगर उमरी का सिंगल व्यक्ति अगर आके ये कहते वो मेरा नहीं है, मेरा व्यक्तित्व नहीं है या मेरा काम नहीं है, वो साहब के निर्देश थे, साहब के निर्देश में मैंने काम किया। उसमें ये था कि अगर कोई आम व्यक्ति जिसके संग अपराध हुआ है, जिसके संग कोई घटना हुई है, वो आके अगर खड़ा हो गया, उसके संग पीछे फोन करने वाला कोई नहीं है, उसको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है, लेकिन उसकी भी सुनवाई होगी। तो ये साहब के निर्देश थे और साहब की उस पर सभी ने काम किया। इसलिए आज मैं मतलब ये कह रहा हूँ, आज तो कम है, शायद हो सकता है कल जब साहब जाएंगे तो भिंड जाम की स्थिति होगी। इतना सपोर्ट, इतना सहयोग, इतना साहब के पीछे जो जन सैलाब उमड़ेगा, वो उनकी कार्यशैली है। मैं अपने वर्डों को यही विराम देता हूँ। जो यहाँ इतने लोग आए हैं और अपने सभी ने जो पहले की बात कही है, उन्हीं बातों को मैं आगे बढ़ाते हुए कहना चाहता हूँ। हम लोग जब आमतौर पर चर्चा करते हैं कि कौन सा जिला कैसा रहता है, तो सभी लोगों का ये कहने इस बात पे सहमत रहे, कोई जिला अच्छा बुरा नहीं होता, जिले का लीडर या जिले का बॉस कैसा होता है उससे जिला अच्छा बुरा हो जाता है। तो ये मेरा सौभाग्य रहा है कि श्रीमान की जब पदस्थापना हुई तब उस समय मैं महंगाव था, उसके बाद मैं हेडक्वार्टर मुझे श्रीमान के साथ काम करने का मौका मिला है। और सर की जो विशेषता है कि जब लीडर अपने ऊपर एक बिना कोई डबल स्टैंडर्ड के पूरे बोल्डनेस के साथ खड़ा होता है, तो नीचे जितने भी काम करते हैं सबको एक ऐसी ताकत आती है कि वो भी उसी तरीके से उनकी जो सोच है उसके लिए पूरी जान लगा देते हैं। तो यहाँ जितने भी सब पुलिसकर्मी है, श्रीमान का पूरा एक संरक्षण रहा है कि सही बात के लिए पूरे तरीके से दमदारी के साथ खड़े रहे हैं और एक मानवीय संवेदना भी सभी के साथ रखी है। मैं श्रीमान के साथ के 2 वाक़ये शेयर करना चाहता हूँ। एक जो श्रीमान का यहाँ आने से पहले का था, मैं उस समय शिवपुरी था और सर बटालियन में थे, तो कई बार वीवीआईपी ड्यूटी लगती थी, माननीय प्रधानमंत्री जी, प्रेसिडेंट साहब या यूनियन होम मिनिस्टर साहब, तो साहब के साथ ड्यूटी करने का काफ़ी बार मौका मिला।
तो साहब का जो एक सुलझापन है और जिस तरीके से मतलब बहुत कूल और काम तरीके से समझाते हैं, लेकिन वो ऐसा सरदार होता है कि सामने नीचे बिल्कुल जो काम करना होता है वो काम कर जाता है। तो उस समय जब मैंने देखा तो मेरा लास्ट अटेम्प्ट बचा हुआ था, 32 साल का होने वाला था यूपीएससी। तो मैंने कहा कि सर के जैसा एक व्यक्तित्व बनाने के लिए अपन भी एक लास्ट प्रयास करके देखते हैं। तो मैंने कहा कि मैं सब चार्ज वार्ज छोड़ देता हूँ। तो पूरी मैंने उस समय वहाँ एसपी साहब थे, मैंने रिक्वेस्ट करा कि सर मेरे को एक अटेम्प्ट दे लो। उन्होंने कहा कि चार्ज कौन छोड़ता, हमने कहा सर एक अटेम्प्ट दे लो। मैंने बताया नहीं कि किस वजह से, मैंने कहा सर का जैसा एक व्यक्तित्व में ड्यूटी के दौरान देखता था। मैंने कहा कि इस तरीके से अपन कोई बनने की कोशिश करना है। दूसरा एक वाकया आया सर, कई बार जो जैसे पुलिस स्टाफ में आते हैं अपनी गुजारिश करने के लिए, तो एक आरक्षक था कोई, मैं अभी नाम तो उसका याद नहीं है, तो तमाम लोग लाइन में लगे हुए थे, अपनी अपनी बात बताई कि हमें यहाँ करना यहाँ नहीं करना। तो उसने अपनी कोई समस्या बताई। शुरुआत में साहब ने उसको बोल दिया कि ठीक है अभी थोड़े दिन इधर रहो। उसके बाद लेकिन फिर 3-4 लोग और आए और बाबू लोग भी आए साइन वाइन कराने के लिए, लेकिन साहब के मन में उसकी बात रह गई। उसने जो अपनी परेशानी बताई थी कि हमारे बच्चे वगैरह की पढ़ाई या जो बीमारी वगैरह का था, तो साहब ने फिर वो 3-4 लोगों को वो सुना, उतने ध्यान से नहीं सुना। साहब ने कहा पहले उसको यार वो रह गया, मैंने बोल दिया था उसको, वापस वो जो बाबू थे उनको बुला के बोला कि इसको कर देना, वो फिर बाद में परेशान होगा बहुत ज़्यादा। तो ये सर का जो एक संवेदना वाला पहलू है कि सारी चीज़ें फिर वहीं फोकस हो जाती है कि सामने वाले की परेशानी कितने अच्छे तरीके से दूर कर सकते हैं। और जैसा कि वो सुप्रताप ने बताया कि पुलिस का इकबाल बुलंद रहा है, चाहे अपराधियों का हो चाहे किसी भी तरह के जो अदर टाइप के एलिमेंट हैं, उनका सही इलाज हुआ है। यदि कोई ठीक होने लायक होता तो उसको उस तरह की दवाई मिल जाती, और जिसको कट करके उसको अलग करना है कि उसका पूरा कर देना है तो उसको उस तरीके से हटा के कर दिया गया है। लेकिन इतना आत्मविश्वास रहा है जनता में भी पुलिस में भी, तो ये बहुत अच्छा सभी के लिए अनुभव रहा है। और श्रीमान की ऐसी यश कीर्ति आगे भी बढ़ती रहे। पुलिस में श्रीमान जब तक डीआईजी, आईजी, स्पेशल डीजी और एडीजी बने, उसके बाद श्रीमान का व्यक्तित्व ऐसा है कि कहीं भी श्रीमान चाहे तो जनता और आमजन में इतना वो एक सबकी भावनाएं जुड़ जाती है कि सर यदि चुनाव भी लड़ लेंगे तो वहाँ से चुनाव भी जीत जाएंगे। सर मैं अपने जोरदार तालियां बजा दीजिए। हमारे मीडिया बंधुओं और हमारे पुलिस साथियों को मेरा नमस्कार। जैसा कि वैसे तो मैं अच्छा वक्ता नहीं हूँ, लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूँ। मेरे से पूर्व जिन वक्ताओं ने जिस तरह से साहब की कार्यशैली के बारे में संक्षिप्त में बताया, तो इससे मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि साहब का जो कार्यकाल है भिंड पुलिस का एक इतिहास का एक अध्याय के रूप में जाना जाएगा। और मैं बड़ा गौरवशाली हूँ कि उस सौभाग्य को प्राप्त किया, उस अध्याय का एक पार्ट बना सकूँ। और सर आप एक प्रशासनिक प्रक्रिया सर विधायी, लेकिन आप एक अधिकारी के रूप में नहीं जा रहे, हमारे बीच एक संस्था के रूप में भिंड पुलिस की एक संस्था के रूप में ग्वालियर जा रही है। तो जैसा कि हमें पता है कि साहब, मुझे और आप सभी को पता है कि साहब डॉक्टर है, तो एक मैं दिन भर से सोच रहा था कि डॉक्टर सर आपकी अनुमति से एक बात करूँ सर, डॉक्टर का एक बेसिक काम होता है किसी भी चीज़ को नब्ज पढ़ना। तो ये मध्य प्रदेश पुलिस के एक ऐसे सशक्त आईपीएस हमारे पास जो कानून की और बारीकियों के नब्ज को अच्छे से तरीके से जानते हैं। तो जिस तरह से हम लाभान्वित हुए भिंड पुलिस, उसी तरह से ग्वालियर रेंज की पुलिस भी पूरी तरह से आश्वस्त रहे कि वहाँ के आरोपी या अपराधी कानून का जो डंडा चलेगा वो चलेगा, मतलब चलेगा। सर आपके जैसा कि मैं अगस्त 2025 से सर बहुत ही छोटा कार्यकाल आपके साथ रहा हूँ सर मैं, लेकिन आपसे सर मैंने 3 चीज़ सीखी है सर, जिसको मैं संक्षिप्त बनाऊंगा। स्पष्टवादिता साहब का एक वर्ड हमेशा रहता है कि एक चीज बड़ी स्पष्ट नोट कर लें, तो स्पष्टवादिता है कि अगर आपने कोई अपराध किया है, कोई अभियुक्त किया है, कोई किसी ने नहीं किया, तो स्पष्ट है कि या तो उसको अपराध में शामिल करना है या नहीं करना। दूसरा सर डिसीजन मेकिंग, जैसा कि हम किसी भी खेल में देखते हैं सर, मान लो जैसे हम क्रिकेट खेलते हैं सर, अगर हमारा डिसीजन सही तरीके से नहीं होगा, एक छोटा सा डिसीजन हमारी टीम के लिए या हमारी पुलिस टीम के लिए गलत साबित हो सकता है। तो एक डिसीजन मेकिंग भी हमने सीखी है सर। और तीसरी सर लीडरशिप, गेम में अगर कोई भी कार्यकाल है या कोई भी गेम है सर, एक अच्छे लीडर के बिना खेल नहीं जीता जाता है सर। तो हमारी भिंड पुलिस के लिए सौभाग्य सर कि ऐसे कप्तान के रूप में और उनके अधीनस्थ हमें काम करने का गौरव मिला है सर। इसके लिए थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, धन्यवाद। आप सबको धन्यवाद देती हूँ। आप लोगों ने तो सिर्फ 2.5 साल निकाले हैं, मैं शायद पिछले 25 साल से उनके साथ हूँ। और बस यही कह सकती हूँ कि ऊपर वाले ने मैंने शायद बहुत अच्छे कर्म किए होंगे, जो मुझे एक हस्बैंड, एक फ्रेंड, मतलब ही इज़ मोर ऑफ अ फ्रेंड देन अ हस्बैंड, कि मुझे इनका
साथ मिला है। और मैं हमेशा चाहूँगी कि जन्म जन्म जब भी हो तो बस इन्हीं का साथ मिले। ही इज़ रियली जेम ऑफ अ पर्सन, बहुत ही प्यारे। ये नहीं कि सिर्फ मैं उनकी अर्धांगी हूँ इसलिए मैं बोल रही हूँ, पर वाकई में ये बहुत अच्छे इंसान हैं। और इनके साथ हमेशा खड़े रहने के लिए, इनको इतना स्नेह, इतना सम्मान, इतना सब कुछ प्यार देने के लिए आप सबका बहुत 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 धन्यवाद।